हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, बुनियादी साक्षरता हो या पूर्व कक्षाओं के सीखने के प्रतिफल हों या फिर वर्तमान कक्षाओं के सीखने के प्रतिफल हों, इन सभी को केंद्र में रखते हुए विद्या सेतु पुनः इस वर्ष पाठ्यक्रम अनुसार योजनाबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में कार्य कर रही है। इस सत्र भी 2023-24 के आरंभ में मिशन कोशिश 2 के अनुसार पिछली कक्षाओं के एलओज की संप्राप्ति के लिए मुख्य रूप से काम किया जाना है। इस कारण इस सत्र कक्षावार वार्षिक कैलेंडर का मासिक पाठ्यक्रम विभाजन भी विद्या सेतु द्वारा दिया गया है, जिसमें अप्रैल माह में कक्षा 3 हिंदी का प्रथम पाठ कक्कू पर काम किया जाना है। तो आज मैं आप सभी के सामने कक्कू पाठ 1 का 3 सप्ताह के प्रत्येक दिन का कार्य विभाजन गतिविधियों के साथ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिससे आप सभी को टीचर्स डायरी बनाने में हेल्प मिलेगी और साथ ही डे वाइज एफएलएन की कार्य पुस्तिका भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, जिससे बच्चों को पूर्व कक्षाओं के कक्षानुरूप अधिगम प्रतिफल प्राप्त करने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले आपके सामने शिक्षक संदर्शिका है, जिसमें अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह को प्रतिफलों व दिवस में कराई जाने वाली गतिविधियों के रूप में बांटा गया है। तो देखिए आप, तो इसमें प्रतिफल दिए गए हैं: मौखिक भाषा का विकास, ध्वनि जागरूकता, शब्द भंडार और स्वतंत्र लेखन। तो दिवस प्रथम में हम रिमझिम पाठ 1 की कक्कू कविता के चित्रों पर मौखिक चर्चा करेंगे। दिवस प्रथम में कराई जाने वाली गतिविधियों की एफएलएन पुस्तिका आपके सामने है। तो इसमें मौखिक भाषा के विकास के लिए कक्कू कविता का चित्र दिखा के हम जो प्रश्न बच्चे से करेंगे वो दिए गए हैं। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, लड़का क्या कर रहा है, ये कौन सी चिड़िया हो सकती है, आप कौन कौन सी चिड़ियों के नाम जानते हैं, पाठ का क्या नाम है और पाठ का नाम किस वर्ण से शुरू हुआ है। तो बच्चा पाठ का नाम बताएगा कक्कू, और जो क वर्ण से शुरू हुआ है। तो अगली हमारी इस पे गतिविधि होगी ध्वनि जागरूकता। तो प्रथम दिवस हम क ध्वनि की पहचान करने के लिए बच्चों को ये चित्र दिखाएंगे और इन चित्रों के माध्यम से हम इनके नाम पूछेंगे और प्रथम ध्वनि के बारे में बच्चे से बताने को कहेंगे। जैसे प्रथम चित्र है, बच्चे इसको देखकर इसमें कहेंगे ये कटहल है, कप, करेला और कलश। चित्रों के नाम बोलने के बाद वो इसकी प्रथम ध्वनि क का उच्चारण करेंगे और फिर हम अगली गतिविधि कराएंगे कि बच्चे को जो है क वर्ण का अभ्यास कराएंगे। इस प्रकार हम कक्कू कविता के साथ पूर्व कक्षा के अधिगम प्रतिफल और इस कक्षा के अधिगम प्रतिफल को भी साथ में बच्चों के साथ लेकर चलेंगे। स्वतंत्र लेखन और पठन प्रतिफल हेतु गतिविधि है क के शब्दों का अभ्यास। इसमें कटहल, करेला, कबूतर, कलश और कछुआ, ये शब्दों का हम बच्चे से अभ्यास करने को कहेंगे। इसी प्रकार अगली गतिविधि है मिलाकर पढ़ें और लिखें। क म कम, क प कप, क ल कल, क ब कब। इन वर्णों को शब्द बनाकर मिलाकर लिखने के लिए ये आपके बॉक्स दिए गए हैं, तो बच्चों से इन बॉक्स पर इन शब्दों को लिखने को कहेंगे। इसी प्रकार स्वतंत्र लेखन और पठन गतिविधि का ही अगली हमारी गतिविधि रखी गई है, बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा करें। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र के बिंदुओं को मिलाकर बच्चा इसे पूरा करेगा और साथ में इसके नाम को लिखने को भी कहेंगे। इस प्रकार प्रथम दिवस की हमारी ये गतिविधियाँ जो हमारे सीखने के प्रतिफल हैं उनकी प्रतिपूर्ति करती हैं। चलिए अब हम
शिक्षक संदर्शिका के द्वितीय दिवस पर प्रतिफल व गतिविधियों को देखते हैं। तो द्वितीय दिवस की हमारी जो गतिविधियाँ और प्रतिफल हैं मौखिक भाषा का विकास। इसमें दी गई गतिविधि है कविता को बच्चों के साथ मिलकर गाना और अपरिचित शब्दों का अर्थ बताना। कक्कू कविता में जो अपरिचित शब्द आए हैं, जो कठिन शब्द आए हैं, कविता वाचन के साथ साथ बच्चों को उनका अर्थ भी बताते जाएंगे। दूसरा हमारा प्रतिफल है ध्वनि जागरूकता। द्वितीय दिवस पर हम ऊ की मात्रा की पहचान कराएंगे और ऊ मात्रा के शब्दों का लेखन अभ्यास होगा। शब्द भंडार के लिए अपरिचित शब्दों का अर्थ कॉपी में लिखने को कहा जाएगा। शिक्षक संदर्शिका में दूसरे दिन की गतिविधियाँ जो सुझाई गई हैं उसमें एफएलएन की जो पुस्तिका है वो इस प्रकार है। द्वितीय दिवस में हम मौखिक भाषा के विकास हेतु कविता को बच्चों के साथ मिलकर गाएंगे और उसमें जो आए हुए अपरिचित शब्द हैं उनका अर्थ बताएंगे। जो शब्द हैं जैसे कक्कू, कक्कू का अर्थ होता है कोयल, ठिठोली यानी हंसी मजाक, भड़क जाना, गुस्सा होना, तनिक, थोड़ा, मिश्री, चीनी जैसी मीठी चीज़, सदा माने हमेशा। तो इस प्रकार पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाएगा और साथ ही ध्वनि जागरूकता अधिगम के लिए ऊ की ध्वनि की पहचान व मात्रा ज्ञान करा के मात्रा लगाकर लिखने को और पढ़ने को कहेंगे और इस तालिका को भरने को कहा जाएगा। ऊ की मात्रा के शब्दों के लेखन हेतु अभ्यास दिया गया है। पढ़ें और लिखें। दिए गए हुए जो शब्द हैं बच्चों को उन्हें पढ़ने को कहा जाएगा। मूली, जूता, सूरज, खजूर, मजदूर और कबूतर। साथ ही दिए गए स्थानों पर इन्हीं शब्दों को दोबारा लिखने को कहा जाएगा। इसी प्रकार से एक और अन्य गतिविधि दी गई है यहाँ पे, ऊ की मात्रा वाले शब्दों को खोजकर लिखो। तो जैसे यहाँ पर खजूर ऊ की मात्रा का शब्द है तो बच्चे इस तरह से इस ग्रिड से ऊ की मात्रा के शब्दों को खोजेंगे और उन्हें यहाँ लिखने को कहा जाएगा। इन गतिविधियों से हम बच्चों के अंदर ऊ की मात्रा की ध्वनि जागरूकता अधिगम को पूर्ति कर सकते हैं। अगला हमारा प्रतिफल है शब्द भंडार। कक्कू कविता में आए हुए जो कठिन शब्द थे हमने उनका अर्थ बताया और उसे कॉपी में लिखने को कहा जाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई गई शिक्षक डायरी और एफएलएन पुस्तिका अधिगम प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए आप सभी के लिए एकमात्र एग्जाम्पल है, जिससे हम विद्या सेतु 2 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। यदि आप सभी को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियोज़ में मैं आप सभी के सामने अन्य दिवस की वीडियोज़ लेके अतिशीघ्र ही उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।